नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में भर्तियों में भ्रष्टाचार का जो खेल कई सालों से चल रहा था, उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अभी तक सिर्फ पेपर लीक को लेकर बात हो रही थी, लेकिन अब कर्मचारी चयन बोर्ड के भीतर से जो खुलासा एसओजी ने किया है, ओमार सीट में बदलाव करके फेल अभ्यर्थियों को टॉपर बनाया जा रहा है। जिनके माइनस नंबर हैं, उन्हें 250 नंबर देकर नियुक्ति दी जा रही है। एसओजी का ये खुलासा काफ़ी हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। और इस खुलासे में एसओजी ने जो चार्जशीट बनाई है, जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं जाटावत, उनका भी नाम है। कहा जा रहा है कि उन्हें सब पता था, उसके बावजूद उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। और एसओजी की इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार ये जिक्र है कि एक सिपाही था जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर तैनात था, उसने पैसे देकर और जो परीक्षा कराने वाली जो फर्म है, जो एजेंसियां हैं, उसके साथ मिलकर उसने अपने कई रिश्तेदारों को नौकरी दी। और कर्मचारी चयन बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष को इस बात का पता था, उन्होंने खामोशी बरती और इस भ्रष्टाचार को होने दिया। अब सवाल ये है कि अगर सिस्टम के भीतर ही ऊपर पदों पर बैठे, बड़े पदों पर बैठे लोग ऐसी खामोशी रखेंगे, तो फिर हम किस भर्ती परीक्षा पर यकीन करेंगे। 2019 की जो भर्ती हुई थी, उसमें हमने देखा है कि एसओजी ने जो खुलासा किया है, 2018 में भर्ती निकली थी, लेकिन परीक्षाएं 2019 में हुई थी। और 19 में जो भ्रष्टाचार 3 भर्ती परीक्षाओं में कर्मचारी चयन बोर्ड के भीतर हुआ, ओमार सीट में बदलाव करके, वही बताता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी हो, उसके भीतर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम भ्रष्ट दलदल में डूब चुका है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अगर उन्हें तुरंत काटा नहीं गया तो सभी भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठेंगे। ओमार सीट में जो बदलाव हो रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है। वो पेपर लीक से भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पेपर लीक तो सामने आ सकता है, लेकिन अगर ओमार सीट में बदलाव हो रहा है तो हम कैसे यकीन करें कि किस भर्ती परीक्षा पर सवाल नहीं उठेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कर्मचारी चयन बोर्ड में की जो भर्ती परीक्षा में 3 भर्ती परीक्षाओं का जो खुलासा एसओजी ने किया है, और कर्मचारी चयन बोर्ड के जिन लोगों को पकड़ा है, वो सब बड़े पदों पर हैं और सभी सिस्टम के भीतर रहकर ओमार सीट में बदलाव कर रहे हैं। और ये गिरफ्तारी बताती है कि सिर्फ जो एजेंट हैं, जो पेपर लीक करते हैं, जो माफिया हैं, वो सिर्फ पेपर लीक करते हैं। लेकिन अगर सिस्टम के भीतर अधिकारी ही ओमार सीट बदल रहे हैं, तो उनसे बड़ा भर्ती माफिया कौन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तुरंत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और पिछली गहलोत सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, 2019 के बाद की जो भी भर्तियां हैं, उन सब का जांच का दायरा खोलना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, ताकि हर भर्ती का इलाज किया जा सके। इंतजार करते हैं कि वो कितना बड़ा फैसला लेते हैं।